नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक माँ का बेहतरीन कारनामा। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मोहन ने फ़ोन पर पूछा तो सुनीता जी, जो बहुत समय से अपने बेटे की आवाज़ तक सुनने को तरस गई थी, मारे खुशी के कम कपाती आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत समय बाद फ़ोन किया आज, माँ की याद कैसे आ गई? तभी मोहन ने कहा, वह माँ बात ऐसी है कि काम की व्यवस्था के कारण मैं तो आपसे मिलने आ नहीं सकता, और पिताजी के जाने के बाद आप तो बहुत अकेली हो गई हो। इसलिए आपकी बहू और मैं चाहते थे कि अब आप हमारे साथ ही रहें। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए चिंता भरे शब्द सुनकर बरसों से अपने बेटे से दूर रह रही सुनीता जी की आंखें भर आईं। बरसों बाद आज उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनका अपना भी कोई इस दुनिया में रहता है। तो बेटे के मोह में बंधी सुनीता जी ने तुरंत खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर मोहन ने कहा, माँ, मैं 1 सप्ताह बाद का टिकट करा देता हूँ, आप आ जाइएगा। अच्छा माँ, एक काम कीजिएगा, आप किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर से बात करके अपने गांव वाले मकान और अचार की फैक्ट्री को बेच दीजिए और उन पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। इससे पहले कि सुनीता जी कोई कारण पूछती, उससे पहले ही उनके बेटे मोहन ने कहा, माँ, बात यह है कि मैं यहाँ लोन पर अपना एक फ्लैट खरीदा है। उस लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आप जल्दी से सब कुछ बेचकर मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। बेटे की बात सुनकर सुनीता जी बोली, बेटा, अगर तुम चाहते हो तो मैं मकान बेच देती हूँ, उससे इतना पैसा तो आ जाएगा कि तुम्हारा लोन उतर जाएगा, लेकिन फैक्ट्री को मैं नहीं बेच सकती। अचार की फैक्ट्री से बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ है। फैक्ट्री ना बेचने की बात सुनकर मोहन का मुंह बन गया, लेकिन थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। ऐसा कहकर मोहन ने फोन रख दिया। आज पूरे 6 महीने के बाद सुनीता जी के बेटे मोहन ने उन्हें फोन किया था। काफी समय से सुनीता जी गुमसुम सी रहती थी, लेकिन आज जब उनके बेटे का फोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन फोन उठाते हैं उनके बेटे ने जो कहा वह सब सुनकर वो फिर से उदास हो गई। अभी तक जिस चेहरे पर अपने बेटे के फोन आने की खुशी थी, वह खुशी एकाएक ही कहीं गायब हो गई। सब कुछ शून्य हो गया, परंतु उनके मन को यह तसल्ली हुई कि अपने बेटे बहू और पोते को साथ रहने को मिलेगा, जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। इसलिए अपने बेटे के कहने पर वो अपना खुद का मकान बेचने को राजी हो गई। देखा जाए तो सुनीता जी गांव के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। बरसों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय सुनीता जी के पास कुछ जमीन थी जो उनके ससुर जी ने उनके नाम पर कर दी थी, जिनके सहारे उनका अच्छा गुजारा होने लगा था। परंतु अपने बेटे मोहन की उच्च शिक्षा का खर्च निकालने के लिए धीरे धीरे उन्होंने सारी जमीन बेच दी, लेकिन फिर घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और इसके लिए उन्होंने अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके अचार के काम का इतना विस्तार हो गया कि उन्होंने 2 कमरे की एक फैक्ट्री भी डाल दी। उनकी फैक्ट्री में गांव की बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ है। वो औरतें भी कुछ पैसे कमाकर आत्मनिर्भर बन गई हैं। सुनीता जी का बेटा दिल्ली में रहता है, जो पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया। दिल्ली में ही रहते हुए उसने एक मॉडर्न लड़की से शादी भी कर ली। उनका 7 साल का एक बेटा भी है। अंतिम बार मोहन अपनी माँ के पास उस समय आया था जब उसने नई शादी की थी। मॉडर्न पत्नी शिखा को गांव का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए 2 ही दिन में वे लोग चलते बने। उसके बाद कभी गांव आए ही नहीं। गांव वाले अक्सर आपस में बातें किया करते कि सुनीता का बेटा बड़ा ही धोखेबाज है, उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या भला कोई बेटा अपनी माँ से इतने वर्षों तक दूर रह सकता है? कोई भी व्यक्ति जब भी उनके बेटे के बारे में पूछता तो हमेशा कहती कि रोज रात को उनके बेटे से बात होती है। एक दिन भी बात ना हो तो उनका बेटा परेशान हो जाता है।
हालांकि यह बात किसी से छुपी नहीं थी। उनका बेटा उनसे रोज फोन पर बात करना तो दूर, उनसे कभी हालचाल पूछने के लिए भी फोन नहीं करता। यह तो सुनीता जी ही थी जो अपने बेटे से बात करने के लिए अक्सर फोन लगा देती थी, परंतु 6 महीने से तो उनके बेटा उनके फोन उठाना भी बंद कर दिया था। वो अपनी ही दुनिया में खुश था। लेकिन सुनीता जी ने अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की, आखिर माँ जो ठहरी। परंतु आज जब सुनीता जी के बेटे ने उन्हें अपने पास आकर रहने को कहा तो यह सुनकर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह तुरंत जाकर गांव के सरपंच से मिलती हैं और उनसे सारी बात कह सुनाती और कहती, सरपंच जी, मेरा बेटा मोहन मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने घर को बेचना चाहती हूँ। आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता हो तो कृपया मुझे बताएं। इस घर को उस दामों में बेचने के बाद मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। तभी सरपंच ने कहा, अरे सुनीता काकी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए, आप जब अपने बेटे के पास चले जाएंगे तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? गांव की बहुत सी महिलाओं का खर्चा पानी तो आपकी अचार की फैक्ट्री से ही निकलता है। आप चले जाएंगे तो जितनी भी महिलाएं आपके अचार की फैक्ट्री पर आश्रित हैं, उनका क्या होगा? अचार तो केवल आपके हाथों का बनाया हुआ ही लाजवाब होता है। आपके जाने से उस अचार की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। यह बात सुनकर सुनीता जी ने कहा, सरपंच जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सरपंच से बात करके सुनीता जल्दी से घर के पास में ही बनी अपने अचार की फैक्ट्री में आती हैं और सभी महिलाओं को बुलाकर अपने जाने का समाचार सुनाती हैं और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले सबसे अनुभवी महिला कमला को अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने हाथ का बना हुआ स्पेशल मसाला भी देती हैं, जिसे वो खुद बनाया करती थी, जिसे डालने से अचार का स्वाद इतना बढ़ जाता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। और मसाला उन्हें देते हुए कहा कि मसाले को सही मात्रा में डालना, मेरी गैर हाजिरी में यह काम रुकना नहीं चाहिए, समय समय पर आकर मैं काम देखती रहूंगी। सब समझाने के बाद सुनीता जी अपने बेटे के घर ले जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करने लगीं। अपने बेटे की फेवरेट बर्फी और देसी घी के लड्डू तैयार करके पैक कर लेती हैं और साथ ले जाने के लिए कुछ अचार भी उठा लेती हैं। उनके जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। एक तरफ तो उनके मन में अपने बेटे के पास रहने की खुशी है, परंतु दूसरी तरफ गांव को छोड़कर जाने के बारे में सोच सोचकर उनका मन भारी हो उठता है। अपने बेटे के पास शहर जाते समय सुनीता जी को सभी गांव वाले ट्रेन में छोड़ने के लिए आते हैं। ट्रेन की खिड़की से उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों को अलविदा कहा और ट्रेन चल पड़ी और दिल्ली स्टेशन पर जा पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने बड़ी प्रशंसा से अपने बेटे को फोन किया। जैसे ही मोहन ने फोन उठाया, सुनीता जी ने तुरंत कहा, बेटा मोहन, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी हूँ, परंतु तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन ने कहा, माँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं कुछ ही समय में पहुँचता हूँ। मोहन अपनी पत्नी शिखा के साथ उस समय एक पार्टी में था। जैसे ही आने लगा तो उस समय उसकी पत्नी ने कहा, मेरी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी से इतनी जल्दी हम वापस चले जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगी, माँ जी को थोड़ी देर में ले आना। उधर सुनीता जी इंतजार करते करते थक कर चूर हो गई, लेकिन मोहन का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाया, लेकिन मोहन ने फोन उठाकर कहा, माँ मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए आने में देर हो जाएगी। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप खुद ही ऑटो करके घर पहुँच जाइए। ऐसा कहते हुए मोहन ने फोन काट दिया। बेटे का स्पष्ट सा जवाब सुनकर सुनीता जी के चेहरे पर थकान के साथ साथ निराशा के भाव भी आ गए। बच्चों से मिलने की उत्सुकता वहीं की वहीं धरी रह गई
और मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो सोचा था कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगी तो मेरे बच्चे मुझे लेने आ जाएंगे और दौड़कर मुझे गले मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो अब मैं कहाँ भटकूं, कैसे उसके घर तक पहुंचूं? यह सोचकर वह घबराने लगी। फिर हिम्मत करके तेजी से कदम बढ़ाकर ऑटो तक पहुंची। ऑटो वाले से दिए गए पते पर ले जाने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, माँ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुनीता जी जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने बेटे की घर की तरफ रवाना हो गईं। करीब आधे घंटे बाद भी मोहन के फ्लैट तक पहुंच गईं, लेकिन मुसीबत यहीं तक खत्म नहीं हुई। मोहन बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रहता था और उस दिन लिफ्ट भी बंद पड़ी थी। सुनीता जी का सामान भी बहुत ज्यादा था, जिसे लेकर चौथे फ्लोर तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी ऑटो वालों को उन पर दया आ गई और बोला, माँ जी लाइए, आपका सामान मैं ऊपर तक चढ़ा देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने तुरंत सारा सामान चौथे फ्लोर तक पहुँचा दिया। सुनीता जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और डोरबेल बजाई। अब तक उनके बेटा बहू भी घर पर आ चुके थे। सुनीता जी के बेटे मोहन ने दरवाजा खोला। इतने समय बाद अपने बेटे को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी भरी चमक आ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, जोर जोर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी। सुनीता जी जोर जोर से चिल्लाने लगी और हड़बड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गईं। यह क्या मोहन, तुमने घर में कुत्ता पाला हुआ है? तभी पीछे से सुनीता जी का पोता अंकुर आया और बोला, दादी माँ एक कुत्ता नहीं, हमारे घर तो 2 कुत्ते हैं। सुनीता जी और भी ज़्यादा घबरा गईं, क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसी समय मोहन बोला, घबराओ मत माँ, यह दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटा तुम्हें पता है कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। वर्षों पहले मुझे एक कुत्ते ने काटा था और तब मुझे बहुत से इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। ना बाबा, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। यह बात सुनकर उसकी बहू कमरे से कुत्तों को रस्सी से बांधते हुए बोली, यह कुत्ता आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। थोड़े दिनों में ही आपके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए वह सुनीता जी को अंदर लेकर आए और सोफे पर आराम से बिठाकर पानी पिलाया। इतने वर्षों बाद अपने बेटे और बहू का चेहरा देखकर सुनीता जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह तो उनकी बलाएं ही लेती जा रही थी, लेकिन सुनीता जी ने महसूस किया कि उनके बेटे को उनसे मिलकर कुछ ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा उसका तो मुंह बना हुआ था। लेकिन सुनीता जी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव बनाए रखे। लेकिन मोहन को अपनी माँ से कोई सरोकार नहीं था। सुनीता जी गांव से बनाकर लाई हुई सारी चीज़ अपनी बहू को देने लगी और सब कुछ देने के बाद अचार का डिब्बा निकाला और मेज पर रख दिया। जैसे अचार का डिब्बा निकला, मोहन बौखला उठा और झुंझुलाते हुए बोला, आप यहाँ भी अचार ले आईं। क्या आपको नहीं मालूम कि मुझे अचार की खुशबू जरा भी पसंद नहीं है? मुझे अचार की महक तक नहीं चाहिए अपने घर में। ले जाइए और जाकर इसे बाहर फेंक दीजिए। इतना कहा और सुनीता जी ने तुरंत अचार के डिब्बों को वहाँ से उठा लिया और वापस अपने बैग में रख लिया। अभी घर पहुँचे उन्हें 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि बहू शिखा उन्हें पूरा घर दिखाने लगी और सारी जगह दिखाने के बाद उन्हें रसोई में लेकर आ गई और बोली, माँ जी यह हमारा रसोई घर है। सारा राशन रसोई घर में नीचे की अलमारी में ही रखा है और कुत्तों के खाने पीने का सामान अलग अलग से बने इस ड्रॉर में रखा हुआ है। ऐसा कहते हुए एक एक करके बारीकी से सारे सामान के बारे में बताने लगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। सुनीता जी यह सोचकर हैरान थी कि उनकी बहू आते ही सारी बातें उनको क्यों समझा रही है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, यह सब बातें क्यों बता रही है। इतने में उनका पोता अंकुर बोला, दादी क्या आपको मालूम है कि हम 1 महीने की छुट्टियों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। हम वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे।
यह बात सुनकर सुनीता जी प्रश्नवाचक निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगीं। तभी उनका पोता उनको फिर से बोला, अरे दादी, आपको नहीं पता था क्या? तभी तो पापा मम्मी ने फ़ोन करके आपको यहीं पर बुला लिया है, ताकि हमारे जाने के बाद कुत्तों का ध्यान रखा जा सके और घर की देखभाल कर सकें। यह बात सुनकर तो सुनीता जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब तक तो वो यही सोच रही थी उनके बेटे बहू को उनकी बहुत चिंता है, जिस कारण उन लोगों ने उन्हें बुलाया है। वो कुत्तों से बहुत ही दूर रहती थी और अब तो उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। यह बात सोचकर सुनीता जी ने कहा, बेटा, तुम तो जानते हो कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेला इन कुत्तों के साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझे नहीं हो पाएगा यह सब काम। तभी मोहन ने कहा, माँ को समझाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कुत्ते बस 2-4 दिन ही आपको परेशान करेंगे, उसके बाद तो इन दोनों से आपको दोस्ती हो जाएगी। ऐसा कहते हुए मोहन अपने कमरे में चला गया। उधर बेचारी सुनीता जी ने तो यह सोचा था कि वो अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहेंगी, लेकिन यहाँ तो बेटे बहू ने उन्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। तभी उनकी बहू शिखा बोली, माँ जी, आप भी अकेली नहीं रहेंगी, काम वाली बाई तो रोज आती है, वो आपके हर काम में मदद कर देगी। जब रात बीती और सुबह हो गई तो बेटा बहू अपने बेटे को साथ लेकर छुट्टियां मनाने के लिए सामान पैक करके निकल पड़े। अब घर में बची सिर्फ सुनीता जी, जो कि अकेली घर में रह गई थीं। परंतु फिर भी उनके मन में एक संतुष्टि थी कि चलो काम वाली बाई तो आज आ ही जाएगी, तो उनका काम हल्का कर देगी। अभी सोच ही रही थी कि अचानक फोन की बेल बजी। उनकी बहू शिखा ने फोन पर कहा कि माँ जी, काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएगी। अभी अभी उसका फोन आया था, उसका पति अचानक बीमार हो गया है और हॉस्पिटल में भर्ती है, तो घर का सारा काम आप ही देख लेना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इतने बड़े घर में सुनीता जी दोनों कुत्तों के साथ अकेली रह गईं। कुत्तों से बहुत डरती थी, परंतु फिर भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन दोनों कुत्ते अनजाना चेहरा देखकर बेकाबू हुए जा रहे थे और जोर जोर से भौंक रहे थे। फिर दोनों सुनीता जी को तंग कर रहे थे। पूरे घर में उधम मचाकर रखा हुआ था। जिस प्रकार से उसकी बहू ने उन्हें खाना देने को कहा था, मैंने उसी तरह उन्हें खाना खिलाने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों कुत्तों से उनकी दोस्ती होने लगी और कुछ ही दिनों में वे दोनों उनकी सारी बात मानने लगे, उनके साथ घुल मिल गए। शाम के समय सुनीता जी थोड़ी देर के लिए कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर ले जाती थी। धीरे धीरे समिति के बहुत से लोगों के साथ उनकी जान पहचान हो गई थी। कभी कभी उन लोगों को अपने हाथ का बना हुआ अचार भी छोटे छोटे डिब्बों में डालकर दे देती थी। जब समिति के लोगों ने उनके अचार का स्वाद चखा तो सब लोगों ने उनके अचार की बहुत तारीफ की। यहाँ भी उनके अचार की मांग होने लगी, पर सुनीता जी अपने बेटे के डर से अचार नहीं बना सकती थी। एक दिन जब सुनीता जी अपने कुत्तों को घुमाकर लिफ्ट से ऊपर की ओर आ रही थीं, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि बाहर फर्श पर खूबसूरत सी पोटली पड़ी थी। उन्हें लगा शायद इसमें कोई कीमती चीज हो सकती है जो किसी के हाथ से गलती से गिर गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस पोटली को उठाया और जब घर जाकर उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के जेवर थे। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस पोटली को अपने पास ही रख लिया। अगले दिन सुबह उन्हें सोसाइटी में कुछ शोरगुल की आवाज आने लगी। शोर सुनकर सुनीता जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी। उसकी माँ उसे लगातार डांट रही थी। पूछने पर पता चला उसकी कुछ ही दिनों में शादी है और उसने अपने सोने के गहने कहीं गुम कर दिए हैं। यह सुनकर सुनीता जी उस लड़की के पास गईं और उसे पूछने लगी कि तुम्हारे जेवर किस चीज में रखे थे।
तो उसने बताया वो एक पोटली में रखे थे। यह सुनकर सुनीता जी तुरंत अपने फ्लैट में गईं और थोड़ी ही देर में वो पोटली लेकर आईं। उसे देते हुए बोली कि बेटा, यह पोटली मुझे लिफ्ट के बाहर गिरी हुई मिली थी, तो मैंने इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था ताकि यह जिसकी अमानत है मैं उसके हाथ में सौंप सकूं। अब अपनी इस अमानत को संभाल कर रखना। सुनीता जी की सरलता और समझदारी की और समझती कि सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब तो उन्हें यहाँ भी बहुत अच्छा मान सम्मान दिया जाने लगा। लोग उन्हें काकी कहकर बुलाने लगे, जैसे कि उन्हें गांव में बुलाया जाता था। एक दिन सोसाइटी में मीटिंग रखी गई। अपने बेटे और बहू की तरफ से सुनीता जी उस मीटिंग को अटेंड करने चली गई। मीटिंग में सभी को यह जानकारी दी गई उनकी सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और जो भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। फिर क्या था, समिति के बहुत से लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन सुनीता जी सारी बातें सुनती हुई चुपचाप बैठी रहीं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सोसाइटी वालों ने कहा, आंटी जी आप तो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लें। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 20 लाख की नगद राशि दी जाएगी। समिति के सभी लोगों के आग्रह किए जाने पर सुनीता जी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में एक से एक तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और सुनीता जी ने कई प्रकार के स्वादिष्ट अचार बनाकर प्रस्तुत किए। सभी लोगों के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन सुनीता जी के अचार का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। फलस्वरूप सुनीता जी उस प्रतियोगिता को जीत गईं। घर लौटते हुए सुनीता जी सोचने लगीं कि आज का दिन उनके लिए कितना भाग्यशाली है कि आज ही उन्होंने प्रतियोगिता में 20 लाख रुपए जीते हैं और आज उनके बेटे बहू छुट्टियां मनाकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे ही बच्चे घर आएंगे मैं उन्हें अपनी प्रतियोगिता जीतने के बारे में खबर करूंगी और उन्हें सरप्राइज कर दूंगी। परंतु जिस समय सुनीता जी घर पहुंचकर अंदर गईं, उसके तुरंत बाद मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पहुंच गया। जैसे ही उन लोगों ने घर में कदम रखा तो घर की हालत देखकर दोनों बेटे बहू आग बबूला हो गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर उतर पतर हुआ पड़ा था। उनके दोनों कुत्तों ने उनके घर के पर्दे फाड़ दिए थे। वो घर में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने घर की कुछ कीमती चीजों को भी तोड़ दिया था। यह सब देखकर शिखा अपनी सासू माँ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, माँ जी थोड़े दिनों के लिए भी आप घर नहीं संभाल पाए, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप। जरा देखिए तो पूरे घर को जंगल बनाकर रख दिया है। तभी सुनीता जी बोली, बेटा मैं सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसके पीछे से कुत्तों ने हाल कर दिया। देखो तो मैं प्रतियोगिता में अचार बनाकर 20 लाख रुपए का इनाम जीता है। तभी मोहन बोला, आपने यहाँ भी यह तमाशा करना शुरू कर दिया। गलती हमारी थी जो हमने घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। ऐसा बोलते हुए दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू की बात सुनकर सुनीता जी हैरान रह गई। प्रतियोगिता जीतने की खुशी वहीं की वहीं धरी रह गई। बहू की तीखी बातें लगातार उनके कानों में गूंजती जा रही थीं। फिर रात भर सो ना सकीं, पर अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर चली गईं। तभी उनकी बहू ने देखा कि उसकी सासू माँ कमरे से गायब है। दोनों उन्हें खोजने लगे और मोहन जल्दी से अपनी माँ को फोन किया। माँ आप सुबह सुबह कहाँ चली गई हैं? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। बेटा अब मैं अपने घर जा रही हूँ और ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, जहाँ मैं इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। मैं तो तुम्हारे घर को अपना घर माना था, लेकिन तुम लोग की नज़रों में मेरी हैसियत शायद केवल एक नौकरानी की थी, जिसे तुम काम भी करवाते थे और 4 बातें भी सुनाते थे। मकान बेचकर जो पैसे मिले थे वो तो मैं तुम्हारे नाम पहले ही कर दिए थे। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं, तुम उठा लेना। इतना कहते हुए सुनीता जी ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव का मकान तो उन्होंने बेच दिया था, लेकिन अब वो अपनी अचार की फैक्ट्री में ही बने कमरे में रहने लगी
और अपनी फैक्ट्री में व्यस्त हो गईं। उन्होंने अपने अचार के काम को और आगे बढ़ाया। अचार की फैक्ट्री शुरू किए हुए आज उन्हें 30 साल हो चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास एक सरकारी लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ भी दिनों में सुनीता जी को उनके द्वारा की गई समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया और खूब सम्मानित किया गया। अगले दिन अखबार में भी यह खबर छपी। यह बात सुनीता जी के बेटे तक भी पहुंची। उनका बेटा बहू अपने माँ के पास गांव में पहुंचे। उनकी बहू शिखा ने उनके पैरों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी तो मोहन कहने लगा, मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं आपके साथ कितना गलत किया है। ऐसा कहते हुए मोहन रोते हुए सुनीता जी के पैरों में गिर गया। बेटा, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तुम मेरे छोटे बच्चे ही रहोगे। ऐसा कहते हुए सुनीता जी ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। आज माँ और बेटे के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो गई थी। उनकी बातें सुनकर फैक्ट्री में उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आईं। सुनीता जी का अपना बेटा उन्हें वापस मिल चुका था।